नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 में पाठ 7 बड़े कहानी का अंतिम भाग और भाग 3 देखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आपको चित्र के आधार पर कहानी बनानी है। तो आप यहाँ पर चित्र देखिए। पहले चित्र में कुछ आपको गाय जो है वो दौड़ती हुई नज़र आ रही है, बराबर। फिर हिरन भी भाग रहा है और शेर जो उसको पंजे में दबके हुए है, बराबर। इस तरीके से आपको सब अलग अलग चित्र दिए गए हैं। फिर आपको यहाँ पर आगे जाकर एक खरगोश दिख रहा है, बराबर। खरगोश शेर से बातचीत कर रहा है। फिर अंत में जो है खरगोश शेर को यहाँ पर कुएं के पास ले गया है और उसको यहाँ पर कुएं में शेर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इस चित्र पे से समझ में आ ही गया होगा कि ये कहानी कौन सी है, बराबर। या पूरा मैं आपको छोटा करके चित्र दिखा दे रही हूँ, पूरा चित्र आप देख सको, बराबर। चलो अब इन्हीं को ध्यान में रख के आपको पूरी कहानी बनानी है। यहाँ पर देखिए, इसका पहले तो आप शीर्षक दे सकते हैं कि खरगोश की चतुराई या तो ताकत से अक्ल बड़ी, बराबर। तो यहाँ पर देखिए कहानी। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल में पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। શું થાય કે જંગલમાં જે સિંહ રહેતો હતો તે દરરોજ નવા નવા જાનવરોને શિકાર કરી એમને મારી નાખતો, બરાબર। અને આના કારણે શું થતું કે જંગલના બધા जानवरों શું હતા, ભયભીત હતા અને ચિંતિત રહેતા હતા। તે એક દિવસ બધા જંગલના પશુઓએ મળીને એક સિંહ પાસે પ્રાર્થના કરી કે તમે તમારા શિકાર માટે તમારે બહાર નથી જવાનું, તમે તમારા ગુફામાં જ રહેજો, અમે રોજ प्रतिदिन અમારામાંથી કોઈ પણ એક શિકાર તમારી પાસે અમે મોકલી દેશું। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। શું થાય છે કે એક દિવસ એક સસલાની વારી આવે છે, બરાબર। તો એ શું કરે છે, એ એક યુક્તિ સૂઝે છે એને, અને તે શું કરે છે, જાણી જોઈને સિંહની પાસે મોડેથી જાય છે। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ, બરાબર। તે સિંહને કહે છે કે રસ્તામાં મને એક બીજો સિંહ મળી ગયો હતો અને તે મને ખાવાની વાત કરતો હતો, પરંતુ હું એને કહું છું કે હું જલ્દીથી વાપસ તારી પાસે આવીશ, અને એવો વાદો કરીને હું એની તમારી પાસે આવ્યો છું। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बहार हो गया અને સિંહને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે કે મારા જેવો બીજો કોણ સિંહ આ જંગલનો રાજા બનવા માટે આવી ગયો છે। वह गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। કહે છે કે ચાલ તું મને બતાવ, હું હમણાં જ એનું કામ પૂરું કરી દઉં છું। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसमें छिपा है वह दुष्ट। खरगोश શું કરે છે, યાની કે સસલું શું કરે છે, એને ગહરે એક કૂએ યાની કે ઊંડા કૂવા તરફ લઈ જાય છે અને કહે છે કે મહારાજ, એ દુષ્ટ જે છે તે આની અંદર જ છુપાયેલો છે। સિંહ ने कुएं में झांका। शेर क्या શું કરે છે, કૂવામાં જુએ છે। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा। સિંહ રાજા તો હતો, પરંતુ એનામાં બુદ્ધિ નામની વસ્તુ હતી જ નહીં, બરાબર। તે શું કહે છે, પડછાઈ જોઈ છે, તેને શું સમજે છે કે બીજો સિંહ સમજી લે છે, અને બીજો સિંહ સમજીને શું કરે છે, એની પર કૂદી પડે છે, बराबर। इन पर छलांग लगावे छे અને તે ડૂબીને મરી જાય છે। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया, बराबर। શું કહે છે, અહીંયા સસલાની જાન બચી જાય છે અને તે પણ, અને એના કારણે બીજા બધા જાનવરોની પણ જાન બચી જાય છે। તેઓ શું કરે છે, પછી રાહતની सांस લે છે કે, અને પછી ખરગોશ યાની કે સસલાને ધન્યવાદ કહે છે। सीख કહેવાય છે કે ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से ना हो सके उसे हमें अक्ल से करना चाहिए। फिर आप देखिए यहाँ पर प्यासा कौवा। यह कहानी तो आप पहली कक्षा से सीखते आ रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखिए कि प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए, बराबर। अब यह कहानी आप किसी को सुना रहे हैं, तब जैसे कि
धूप, आज गजब हो गया चाची। एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। उत्तर, कौवा, चाची ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर तक आ पहुंचा। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। यानी कि यहाँ पर सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी कहानी दूसरे को बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर किसने बताई? धूप, यानी कि તેને તમે જેને કહી શકો તડકો, એ પોતે કહાની આખું દ્રશ્ય જુએ છે ને વાર્તા કહે છે. પછી અહીંયા છે કાગડો, એ પોતાની સાથે શું બનેલું હતું તે કહે છે. પછી અહીંયા મટકા યાની કે માટલું જેની અંદર પાણી હતું તે પોતે વાર્તા કહે છે. હવે અહીંયા જુઓ, चाची आज एक कौवे ने कमाल कर दिया, मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था कि किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ढुलक जाएगा, लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का भी नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले, पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मज़े से पानी पी लिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। बराबर, यह मटका बताता है। अब पानी की बारी आती है। पानी जो है वो अपनी कहानी कैसे बताता है? चाची, ज़िंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। यह बात कौन बोल रहा है? पानी। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा? परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली, पर वह मुझ तक न पहुंच पाया। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। यह पूरी कहानी पानी बता रहा है। अब है पत्थर। अरे पत्थर क्या बोलता है कि चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे, जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला और पानी जो है वो ऊपर आ गया। उसने मज़े से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए, परंतु बहुत मज़ा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। बराबर, तो यहाँ पर इस कहानी के सारे जो पात्र थे, तो प्यासा कौवा, कहानी में जो कौवा है वह मटका, पानी, पत्थर और धूप जैसे ये सारे पात्र अपनी अपनी रूप से वो अपनी कहानी बताते हैं। चलो, अब यहाँ पर है कुछ शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आदि और आदि, बराबर, इसमें दी जो है इसमें एक दीर्घ ई का मात्रा है और ह्रस्व ई का मात्रा है। तो जो ह्रस्व ई में आदि आता है उसका मतलब होता है आरंभ, बराबर, और दीर्घ ई का मात्रा होता है आदि, का मतलब होता है अभ्यस्त। तो वाक्य है, इस कहानी का आदि और अंत यानी आदि यानी कि शुरुआत बहुत रोचक है, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। मैं सुबह जल्दी उठने का आदि यानी कि आदत, आदि का मतलब आदत। फिर दूसरा है अपेक्षा और उपेक्षा। अ और उक बदल जाने पे उसका मतलब भी बदल जाता है। अपेक्षा मतलब होता है आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा, ध्यान न देना, किसी बात पे कोई कुछ कह रहा हो तो उस पर ध्यान न देना, उसकी उपेक्षा करना। बराबर, तो उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। फिर देखिए असक्त और आसक्त, उसमें आ की मात्रा का ही तफावत है। देखिए असक्त का मतलब होता है कमजोर, बीमारी ने उसे असक्त बना दिया, और आसक्त का मतलब मुग्ध और आकर्षित होता है। राजा जो है वो सत्यवती पर आसक्त था।
गृह और ग्रह। गृह का मतलब होता है घर, यह हमारा नया गृह है। और ग्रह का मतलब होता है बुध शुक्र आदि जो ग्रह होते हैं वो। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बहार और बाहर। बहार का मतलब होता है वसंत, बागों में बाहर आई हुई है। और बाहर का मतलब होता है सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। छठा है शौक, यानी कि चस्का और रुचि। मुझे घूमने फिरने का शौक है। और शोक यानी कि औ और ओ का मात्रा है। शोक का मतलब होता है दुख, माँ के मरने पर मुझे बहुत शोक हुआ। बराबर। अब यहाँ पर देखिए स्वाध्याय, इसके अंदर भी आपको कहानी बताई है कि कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा? तो कहानी देखिए यहाँ पर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँ पर आप दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज हैं। तो अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। और एक बार इन तीनों में से बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। दूसरा है, अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा और उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। बराबर। फिर दूसरा है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई थी, उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। अब यहाँ देखिए, रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। ये आपको सोच के लिखना है। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ ने छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक ने से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उसे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो आपने ये देखा होगा कि गेंद जो है वो अपनी पूरी आप बीती यहाँ पर बताती है, उसने कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया है। तो आप इस गेंद को अपने तरीके से भी लिख सकते हो। फिर दूसरा है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। यहाँ पर देखिए ये कहानी। एक कुत्ता था, एक कुतरो હતો। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। एक दिवस શું થાય છે ને એક રોટલીનો ટુકડો મળે છે। उसे मुँह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजरा અને શું કરે છે, मुँहમાં લઈને એ ટુકડો લઈને એક નદીના પુલ પરથી પસાર થાય છે। નદી કે પાણીમાં કૂતેને अपनी परछाई देखी અને પસાર થતાં શું થાય છે કે નદીના પાણીમાં પોતાની પરછાઈ જુએ છે, પોતાનો પડછાયો જુએ છે।
परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया અને પડછાયાને શું કરે છે, એના જેવો બીજો કૂતરો હશે એવું એ સમજે છે। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की ઈચ્છા हुई। શું થાય છે, એને શું થાય છે કે એ રોટલીનો ટુકડો સમજે છે કે એને એવું લાગે છે કે એનો રોટલીનો ટુકડો એ લઈ લેશે। ઉસે દૂસરે કુત્તે કી રોટી છીનને કી ઈચ્છા હુઈ। શું કરે છે, એને બીજા કૂતરાની પણ રોટલી લેવાની ઈચ્છા થાય છે। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। શું થાય છે કે જેમ જ એ કૂતરા પર ભસવા માટે પોતાનું મોઢું ખોલે છે તેમ જ તેના મોઢામાં રહેલી રોટલી એ પાણીમાં પડી જાય છે। લાલચ में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। અને લાલચમાં આવીને શું કરે છે, પોતાના મોઢામાં જે રોટલીનો ટુકડો હતો એને પણ એ ગુમાવી દે છે। सीख सच है लालच का फल बुरा होता है। આના પરથી આપણને શીખ મળે છે કે લાલચનું ફળ હંમેશા ખરાબ જ થાય છે। तो बच्चों यहाँ पर आज का जो ये पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है और ये आपका अंतिम पाठ था। तो ये आपको सारी कहानियों का अभ्यास करना है और लेखन विभाग में सारी कहानी आपको अपनी लिखनी है। धन्यवाद।